पहली बार 20 से 25 वर्ष पुराने मामले को भी स्पीड ट्रायल के लिए सरकार को सूचना भेजा गया। 101 नए एवं पुराने केस स्पीड ट्रायल के लिए नामित हुए हैं, जिनमें कई ऐसे केस हैं जो वर्षों से धूल फांक रहे थे, जिन्हें अब तक देखा भी नहीं गया था। इनको स्पीड ट्रायल टेस्ट के तौर पर किस तरह लिया गया है, यह बता रहे हैं वैशाली के पब्लिक प्रोसिक्यूटर वीरेंद्र नारायण सिंह। आप भी सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। हाजीपुर व्यवहार न्यायालय के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने 101 लंबित मामले की सूची स्पीडी ट्रायल के लिए राज्य अभियोजन पदाधिकारी समेत जिला डीएम और एसपी को भेजी है। स्पीडी ट्रायल के लिए भेजे गए मामलों में कुछ बेहद ही पुराने मामले भी शामिल किए गए हैं। कई ऐसे मामले भी हैं जो 20 से 25 वर्ष पुराने हैं, बावजूद अब तक उनको खोला भी नहीं गया है। माना जा रहा है कि स्पीडी ट्रायल टेस्ट के तौर पर पुराने लंबित मामलों को लिया गया है। इस विषय में लोक अभियोजक वीरेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि हमने कुछ अभिलेखों की जांच की, जिसमें 1995, 1996, 1998 एवं 1980 के कुछ ऐसे लंबित मामले हैं जिनकी शुरुआत भी नहीं हो पाई है। वे सारे मामले न्यायालय में वर्षों से पड़े हुए हैं, जिसका ट्रायल भी अब तक शुरू नहीं हुआ है। ऐसे कुछ मामलों को भी स्पीडी ट्रायल के लिए बनाई गई सूची में रखा गया है। वहीं लोक अभियोजक वीरेंद्र नारायण सिंह ने न्यायालय का ध्यान इन मामले पर आकृष्ट कराते हुए कहा कि पुराने केस को स्पीडी ट्रायल में लेकर डे टू डे काम होने से एक तो जल्द फैसला आने की उम्मीद रहेगी और दूसरा इसका समाज पर काफ़ी असर पड़ेगा। उन्होंने आगे बताया कि 101 मामलों में अलग अलग पीपी को मामले दिए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि 101 मामलों में अलग अलग पीपी को मामले दिए गए हैं, वहीं कुछ मामलों को वह खुद देख रहे हैं। स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत सरकार ने निर्णय लिया है कि जो जघन्य अपराध जैसे रेप, डकैती, मर्डर, सामूहिक मर्डर, सामूहिक रेप, वैसे केसेस को सरकार के ने निर्णय लिया है कि स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत एक लिस्ट बनाकर सरकार को समर्पित किया जाए और इसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी, इन सबों को भी देना है। तदनुसार मैंने लिस्ट तैयारी करके निर्देशक, अभियोजन, जिला पदाधिकारी, एसपी को लिस्ट तैयारी करके 101 केसेस का हमने सुपुर्द कर दिया है और उसी में से स्पीडी ट्रायल से स्पीडी ट्रायल के माध्यम से प्रतिदिन जो केसेस न्यायालय के समक्ष लाया जाता है उसे हम लोग निवेदन करते हैं कि डे टू डे इसका ट्रायल किया जाए। इसका मकसद एक ही है। देखिए, संविधान में संवैधानिक अधिकार है कि राज्य को न्याय प्रदान करना संवैधानिक अधिकार है और इसमें आपराधिक वादों को त्वरित विचारण माध्यम से अपराधियों को अल्प समय में सजा दिला करके समाज के समक्ष रखना है ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाया जा सके, इसका प्रभाव ही पड़ेगा। हमने कुछ अभिलेख को जांच किया जो 1996 का है, 1998 का है, 1980 का है, 1995 का है। ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनका अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। एक तरह से कहा जाए तो अबॉन्डेंट पड़ा हुआ है। वैसे केसेस को हम लोगों ने उसको स्पीडी ट्रायल में लिया है और स्पीडी ट्रायल टेस्ट के तौर पर उसको हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसमें न्याय मिले। उसमें ऐसे बहुत पुराने केस हैं, बहुत से पुराने केस हैं जिसमें जो है सो अभी तक ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ है। एक कारण ये भी है। दूसरा कारण है कि ट्रायल शुरू नहीं होने का वजह है कि मान लिया जाए कि 5 एक्यूज्ड है, एक हाजिर हो रहा है, 4 एब्सकॉन्ड कर रहा है, उसके अपीयरेंस के लिए चल रहा है। अब अपीयरेंस में वारंट है, जब्ती कुर्की है, सब चीज जारी किया जाता है, रेकर्ड सेपरेट, उसमें टाइम लगता है। उसमें कोर्ट भी लाचार है। इसमें इस एक्शन से हमारे जो
न्यायालय का भी ध्यान हम आकृष्ट करेंगे कि अब जो पुराने केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको भी आप स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत लेकर के डे टू डे उसका ट्रायल किया जाए, ताकि केस का भार भी कम हो न्यायालय पर, और उसका फैसला अगर हो तो उस पर समाज पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़े। न्यायालय में हजारों मामले लंबित हैं, जिनकी इतनी लंबी फहरिस्त है कि उनका डाटा भी निकालना बेहद मुश्किल है। जाहिर है, ऐसे में न्यायालय के चक्कर लगा रहे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहा जा सकता है कि जिस तरह 101 मामलों को स्पीडी ट्रायल के लिए चुना गया है, उनमें पुराने मामलों को भी शामिल करने से निश्चित तौर पर न्यायालय में लंबित मामलों में कमी आने के साथ साथ उन आम लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद है जिनके मामले न्यायालय में लंबित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वैशाली न्यूज़, हाजीपुर।